कि वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जो है वो सफल हो चुका है। 86 मीटर तक इस वर्टिकल ड्रिलिंग को करना है, तो लगभग आधा पड़ाव जो है वो इस वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए भी पार कर लिया गया है और फिर उसमें पाइप भी डाल दिया गया है। यानी अब धीरे धीरे दोनों तरफ से काम जो है वो तेज दिखाई देता है। वैभव, अभी तक जो लोगों को निराशा झेलनी पड़ रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान सामने आया है, क्या ये मान लिया जाए आज ये सब कुछ निराशा खुशी में बदलने वाली है? आज पूरी तरीके से ये सफल ऑपरेशन होने वाला है? मीनाक्षी, बिल्कुल जिस ब्रेक थ्रू का इंतजार पूरा देश कर रहा है, उम्मीद यह है कि चंद घंटे दूर वो ब्रेक थ्रू है जब पूरे देश को वो खबर मिलेगी कि इस टनल से वो तमाम श्रमिक जो पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं वो बाहर निकाल लिए गए हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम जारी है, वो भी रुक नहीं रहा है। तकरीबन 40 मीटर तक वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जा चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं टनल के बाहर तमाम स्थानीय लोग जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं। दादा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, उम्मीद यह है कि आज सभी लोग बाहर निकल जाएंगे, क्या मानते हैं आप लोग और किस उम्मीद से यहाँ पर आए? हम इस उम्मीद से आ रखे हैं कि मतलब हो सके निकल सकते हैं बाहर। और हमें बड़ा दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में ऐसी घटना आज तक कभी नहीं घटी। हम बात का दुख है आप लोगों को? हाँ, हम इस बात का दुख, हम इसी वजह से यहाँ पर पहुँचे हैं और हम ये चाहते हैं कि लोग सुरक्षित बाहर निकल जाएं। तो सबसे सुंदर बात है, हमारा सौभाग्य है कि बाहर के आए हुए लोग हमारे क्षेत्र में सुरक्षित अपने घर पहुँचने चाहिए। बाबा बौकनाथ के मंदिर की भी स्थापना यहाँ पर कर दी गई है, इसको लेकर कितना संतुष्ट है आप लोग? हमें सब संतुष्ट है, होना चाहिए, ये भी काम ही होना चाहिए कि बौकनाथ की स्थापना हो जाए तो बड़ी सुंदर बात है। और हमारा जो मुख्य देवता है ये बौकनाथ है, नगरनाग है। इसकी अगर कोई सेवा कर सकता है तो ये सबको जो है आगे सहयोग दे सकता है। चाचा, आज उम्मीद है कि सभी श्रमिक जो हैं पिछले 17 दिनों से फंसे हुए हैं वो बाहर निकलने वाले हैं? हाँ, बाहर निकलने वाले हैं वो। और हम ये प्रार्थना है भगवान से कि वो लोग राज्य खुशी बाहर आ जाए। और बौकनाथ नगरनाथ देवता जो है ये प्रसिद्ध देवता है। हम देखते हैं बाबा कि इस गांव के आसपास के लोग इस गुफा के बाहर 17 दिन से इस टनल के बाहर मौजूद रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब ये लोग बाहर निकलेंगे। और बाबा बौकनाथ से लगातार प्रार्थना भी जारी है। हाँ, बौकनाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग बाहर निकल जाए। दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? हमें तो भगवान से प्रार्थना है कि देखो, जिस समय विशहर का राजा विशवा राणा ने अपनी बारात एक रास्ते ले गई और दूसरे रास्ते लाए, तो इसीलिए वो बारात गबन हुई। क्यों? एक बकरी के बाद। इसलिए हम ये मान्यताएं हैं दादा यहाँ की। सबसे पहले हम ये चाहते थे कि अगर यहाँ पे मंदिर बन जाता, कभी ये घटना नहीं आती। घटना आ भी गए तो वो लोग जो है बेचारे सुरक्षित बाहर आ जाए, हमें और भी खुशी है कि मतलब हमारे क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए भाई। अब तो मंदिर की भी स्थापना कर दी गई है यहाँ पर। और भी हमें इतनी खुशी की खुशी है कि अगर ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए तो ये लोग जितना हमारे सिर पर ऊपर राड़ी डांडा में पर आज वो स्थिति यहाँ पे आ जानी चाहिए, तब हमें और भी खुशी। मान्यताओं का जिक्र लगातार किया जा रहा है और लोगों को बाबा बौकनाथ के अंदर कितनी आस्था है ये भी आपने सुना। यानी कि विज्ञान और आस्था, इन दोनों की लड़ाई चंद घंटों बाद शायद परिणाम भी सबके सामने होगा। सृष्टि, बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा और आम लोगों से आपने बात की, उनका ये विश्वास है, ये शुरू से ही विश्वास माना जा रहा था कि बाबा बौकनाथ का आशीर्वाद मिलता है तो जरूर ये जो ऑपरेशन है वो सफल होगा। और ये तकनीक के जरिए भी लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन आस्था और विश्वास बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जब भी हम किसी विषम परिस्थिति में होते हैं तो जैसा कहा जाता है दवा और दुआ दोनों का ही संगम देखने को मिलता है और दोनों का असर जरूरी होता है। वहीं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक तरफ की तमाम मशीनें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तमाम इंजीनियर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यहाँ लगे हुए हैं, और दूसरी ओर पंडित जी जो है वो वहाँ बाबा बौकनाथ की पूजा कर रहे हैं। तो ये दोनों का संगम है जो हम यहाँ देख पा रहे हैं। दुआओं का दौर भी जारी है और तकनीक और विज्ञान का सहारा लेकर इस ऑपरेशन को पूरा करने की भी जद्दोजहद जारी है, क्योंकि वो 41 जिंदगियां जो अंदर इसी उम्मीद में पार पाने में फिलहाल 17 दिन का समय हो चुका है। वैभव और सृष्टि हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच एक्सपर्ट लगातार मौके पर मौजूद है। टनल एक्सपर्ट क्रिस कूपर रैट माइनिंग को लेकर क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। So they've gone very well last night. They've just crossed 50 meters. There's about, let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think
probably another pipe 6 meters. 5-6 meters only left. Yes. So how much time it will take to reach 5-6 meters? Oh, it depends. 57 meters? It depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive. Sometime today. It is very positive point. Yes, sometime today. और इसी के साथ मैनुअल ड्रिलिंग भी की जा रही है ताकि 41 श्रमिकों को जल्द से जल्द पूरा निकाल लिया जाए। मैनुअल ड्रिलिंग करने वाले श्रमिकों से बात की है हमारी सहयोगी सृष्टि ने, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। फ्लैट माइनर्स है वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं। किस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं, कितनी मेहनत से, कितना काम पूरा हो चुका है, कितना बाकी है भैया? हमारा 51 काम हो चुका है और 6 मीटर बचा है। जो ये बता रहे थे 57 मीटर में, उसमें 6 मीटर काम बचा है हमारा, और हमारी उम्मीद है और हम कोशिश कर रहे हैं आज रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उन्हें बाहर लिया है। अच्छा, किस तरीके से, मतलब ऑक्सीजन वगैरह की भी दिक्कत हो रही होगी वहाँ? ऑक्सीजन हमारे पास सब रखा है, मगर हमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ेगी तो हम उसे यूज करते हैं। और पूरी रात काम किया आप लोगों ने? हमने कल 4-5 बजे से लेकर अब तक काम किया है और अब घर पे सोने जा रहे हैं। घर पे। अच्छा, एक और टीम आपकी अभी काम कर रही है? अभी हमारी टीम काम कर रही है। एक्सपर्ट लोंडे अभी हमारे 5-6 लोंडे और काम कर रहे हैं, बाकी अब जाके हम सोएंगे। अच्छा, आराम करेंगे। फिर दूसरी शिफ्ट में आप लोग? फिर दूसरी शिफ्ट में हम आएंगे। मतलब जिस तेजी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है, जिस मेहनत के साथ आप लोग काम कर रहे हैं, तो सुबह तक ही समझा जा सकता है कि काम पूरा हो सकता है। हाँ जी। मतलब आखिरी पाइप और बचा है? आखिरी पाइप 6 मीटर का बचा है, जो थोड़ा बहुत 1-2 मीटर कम होगा हम उसे भी डाल देंगे अपने युवा लड़कों के लिए जो हमारे 41 लड़के फंसे हुए हैं। हम उनके चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया भैया बातचीत करने के लिए। तो लगातार आपने सुना कि किस तरीके से काम यहाँ जारी है और 5 से 6 मीटर का काम और बताया जा रहा है कि महज बचा हुआ है, जिसको लेकर यहाँ जद्दोजहद से काम राइट माइनस की ओर से किया जा रहा है। विजय जास के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, उत्तरकाशी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएमओ लगातार नजर रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री से भी बातचीत का दौर उनका जारी है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन पीएम तक पहुंच रही है। क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर तैयारियां चल रही है, कैसे प्रधानमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं।